नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज का एक नया वीडियो जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे CET 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में हरियाणा CET के। तो साथियों, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस हमने पहले 2 वीडियोस में करा दिए हैं जो आप देख सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, इसी तरीके से देखते रहिए और इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें मिलती रहें। और हमारे पुराने वीडियोज़ देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट खोल करके उसमें देख सकते हैं। हरियाणा जी के काफ़ी सारे वीडियोज़ में डले हुए हैं, काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो कि अम्बाला में है। ये भी ध्यान रखना है कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये अम्बाला में है। की स्मृति को समर्पित है, तो ये किसकी स्मृति को समर्पित है, किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो ये गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये संदीप सिंह, सुमित अंतिल, बजरंग पुनिया, युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा सुमित अंतिल। ठीक है। ये हम आज की वीडियो में पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। ठीक है। ये सोनीपत से संबंधित हैं, ये सोनीपत से हैं, खेड़वा गांव से, सुमित अंतिल। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो कि रोहतक में है। तो ये याद रखेंगे, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है? रोहतक में। का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका शुभारंभ 2017 में किया गया था। राइट आंसर इसका 2017 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? तो ये खेवड़ा गांव है। ठीक है, खेवड़ा गांव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में रिलीज़ की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो वो कौन सी फिल्म थी? पगड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो छाछ को कहाँ पहना जाता है? माथे पर, माथा, गर्दन, हाथ या कमर? तो माथे पर इसे पहना जाता है, छाछ आभूषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो कितने कोषागार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। ठीक है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, क्या है? तो इसे कहेंगे 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक इसका पूर्वी देशांतर विस्तार है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो ये ऑप्शंस दिए हैं, मंजीरा नृत्य, लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य या गणगौर नृत्य। तो गणगौर नृत्य इसका राइट आंसर होगा, जो कि शिव और पार्वती को समर्पित है, गणगौर नृत्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही ऑप्शंस ये ठीक हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस ये ठीक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, 1770 ईस्वी में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? तो ये जवीद खान को मिला था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
नेक्स्ट, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1940, वर्ष 1947, वर्ष 1950 या वर्ष 1974? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1947 में बड़कल झील का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये याद रखेंगे, फैक्ट का क्वेश्चन है। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ है? कैथल में। ठीक है भाई, कहाँ पर है? कैथल में। तो कनेक्ट करने के लिए देखो किस तरीके से भी कर सकते हो कि दाना कहाँ डाला जाएगा? थल में, मीन्स ज़मीन में डाला जाएगा दाना, तभी कुछ उगेगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो लदाना को दाना से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलित करने हैं, नीचे दिए गए हैं साइर सैक, कानोड, कपिल स्थल और पांडुप्रस्थ। इनको मिलान करना है कि ये प्राचीन नाम दिए हुए हैं, किसके क्या प्राचीन नाम है? सिरसा, कैथल, पानीपत और महेंद्रगढ़। तो देखो, महेंद्रगढ़ को कानोड नाम से जाना जाता है, तो इसको बी ऑप्शन से इसको मिलाएंगे। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड है। और कपिस्थल किसका नाम है? कैथल का। और पांडुप्रस्थ कहा जाता है पानीपत को, और साइर सैक सिरसा को कहा जाता है। तो इस तरीके से इन्हें मिलान कर देंगे। ठीक है, ये प्राचीन नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से जिले के ये प्राचीन नाम है, पुराने समय में इन्हें क्या क्या कहा जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? तो कौन सी है? वित्त, लेखा परीक्षा, ऑडिट एवं योजना समितियां, ये इनको नहीं किया जाता। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? रट लेना इसको भी, 7 अगस्त 1998 को पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी हरियाणा में, 7 अगस्त 1998 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अंबाला में। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है? हिसार, जींद, फरीदाबाद, करनाल। ये हिसार में स्थित है ब्लू बर्ड लेक। ठीक है, ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है? हिसार में। हरियाणा की जलवायु है कैसी है? हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन कहा जाता है, काला तीतर। ठीक है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? अंबाला, जींद, गुड़गांव, गुरुग्राम, जिसको कहा जाता है पंचकुला। राइट आंसर इसका हो जाएगा जींद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 14.2%। ठीक है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? तो ये है तुम्हारी 73,07,992। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? तो ये पहले भी करा दिया है, 23 कोषागार हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया है? तो ये गांव है 5569 गांव, इनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो घोड़ा, हाथी, काला हिरन या बाघ। तो काला हिरन जो होता है
हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1979 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आगे का क्या कहा है, किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है बहादुरगढ़ का किला। तो हरियाणा का मुख्य द्वार नाम से जाना जाता है बहादुरगढ़ का किला। ठीक है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो क्या है? तो वो है कर्क रेखा। हरियाणा के 300 मील उत्तर दिशा में कर्क रेखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है तुम्हारी यमुनानगर में, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती शुगर मिल का यमुनानगर। ठीक है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले मुख्य भारतीय जो थे नियुक्त किए गए थे ये सादीलाल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो पहला वित्त आयोग का जो गठन किया गया 15 अक्टूबर 1994 को किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन हरियाणा राज्य के। ठीक है, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो ये इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम अभी हम करा चुके हैं। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानौड़ है, कानौड़ नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साइर सैक सिरसा को जाना जाता है, सिरसा का प्राचीन नाम है। और कपिस्थल हमने बताया था तुम्हें, कपिस्थल तुम्हारा कहा जाता है कैथल को। ठीक है, और सत्यपुरम ये मेवात वाले एरिया को कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती हैं बोला है तो ये सिरसा में, और सिरसा का पुराना नाम क्या है? सायर सैक। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक हमने ये जो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स CET के एग्ज़ाम में आए हुए थे वो कवर किए हैं। अब हम कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ में मिलते हैं। इतने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।